हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास डीलर सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों की जो लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसी क्रम में हम बात करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है समानुपात और अनुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्नों के क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनको अति लघु उत्तरी में भी यूज किया जाता है और लघु उत्तरी में भी यूज किया जाता है, दोनों विधियों में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि आप लोगों को लघु उत्तरी जो पोर्शन है, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पवन सीरीज आप लोगों की बुक है उसमें जो लघु उत्तरी प्रश्नों का जो पैटर्न है या जो पार्ट आप लोगों का लघु उत्तरी प्रश्नों का है उसमें दिए गए क्वेश्चंस जिनको आज हम एक एक करके हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है 221 अनुपात 289 को सरल अनुपात में बदलिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, 221 और 289 को कह रहा है सरल अनुपात में बदलिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे, तो एक एक करके आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्लास आप लोगों की बड़ी ही मजेदार होने वाली है। जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी सटीक होंगी बिल्कुल, और सही ढंग से आप लोगों को सही तरीके से बताई जाएंगी, जिससे आप 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें हल कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 221/289। ठीक है, अनुपात को बटे में भी लिखा जा सकता है, ये आप लोग जानते ही हैं। अब क्या करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, दो तरीके होते हैं इसके हल करने के। पहला तरीका, आप इसका मासापा निकाल लीजिए और फिर उस मासापा से भाग कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आपको काटना आता हो। ठीक है, तो काटने में हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो जाए, तो इसमें क्या करेंगे, 221 से 289 को भाग कर देंगे। तो 221 एक कम 221, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 68 हो जाएगा। 68 को इधर कर देंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 221। ठीक है, 6 तिहाई 18, 3 बार ले जाएंगे, 3 × 24, 3 × 18 और 2 20। यहाँ पर बचेगा कितना, 17। यहाँ ले आएंगे 68। ठीक है, 17 चक्कू 68 कट गया। यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कट गया। मैंने बताया था कि जब 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का मासापा निकालते हैं कभी भी, ये पिछले आप लोगों को वीडियो में देखा होगा, तो जहाँ पर पूरा पूरा कट जाता है वो संख्या मासापा कहलाती है, जिससे वहां पर हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मासापा कितना हो गया, 17। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17 से, और यहाँ पर भी 17 से हम इसको भाग कर देंगे। सरलतम रूप में भी लिखने के लिए आता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जब सरलतम रूप आता है तब भी यही रूल होता है, चाहे वो अनुपात में लिखा हो या फिर बटे में लिखा हो, बात एक ही होती है। अब 17 से इसको भाग कर देंगे, तो देखिए 17 एक कम 17, 5 बचेंगे यहाँ पे, 17 तियां 51। यहाँ पे देखिए 289 जो है किसका वर्ग होता है, 17 का ही वर्ग होता है। तो 17 से जब 289 को डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। 289 को भाग करेंगे जब, तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको सरलतम रूप में बदलेंगे तो जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13/17 हो जाएगा। इस तरीके से अभी अगर आप लगाते हैं तो आपकी मार्किंग जो है बिल्कुल कम नहीं होगी। या फिर आप लोगों को मालूम हो कि इसे हम 17 से काट सकते हैं तो 17 से आप काट दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसी में दूसरा है 15/25 को सरलतम अनुपात में लिखिए। दूसरा देखिए 15/25, तो मैंने बताया था कि जो अनुपात दिया होता है उसको बट्टे में भी लिख सकते हैं। तो 15/25 को कैसे लिखेंगे, 15/25। अब देखिए 15 और 25 किससे कट जाएगा, मालूम है सभी को, 5 से काट देंगे, 5 तियां 15 और 5 25, तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ये आप लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा। तीसरा देखिए 90 पैसे अनुपात 3 रुपये। अब ये सोचने वाली बात देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप जो लगाएंगे 90 पैसे 3 रुपये, बहुत से बच्चों को देखिए जब आप लोग समझेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, 90/3 आप लिखेंगे, 3 एक कम 3, 30 तियां 90, तो आपको लगेगा 30/1। ठीक है, 30/1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में काट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को मार्किंग नहीं होगी। आपको मार्किंग इसलिए नहीं होगी कि देखिए यूनिट जो इनके लिखे हुए हैं वो एक जैसे नहीं है। जब यूनिट एक जैसे नहीं है तो आपका उत्तर भी सही नहीं होगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, सही तरीके से आपको बताएंगे हम। देखिए क्या लिखेंगे, 90 पैसे। ठीक है, यहाँ पे तो 90 पैसे हैं और अनुपात है 3 रुपये, तो 3 रुपये को हम रुपये से न लिख करके क्या लिखेंगे, उसको पैसे में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये में 100 पैसे हो जाते हैं, इसलिए कितने हो जाएंगे पैसे, 300 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 90 पैसे का जो नया क्वेश्चन हो जाएगा वो 90 पैसे का रेशियो जो अनुपात निकालना होगा वो 300 से निकालना होगा। तो ये हो जाएगा 90/300। ठीक है, तो ये 90/300 इसको लिखेंगे, काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 3 तियां 9 और 3 दाम 30, तो 3/10।
जो सरल अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 3:10 हो जाएगा। और अभी देखिए 30 अनुपात आप लोगों ने 1 निकाला था, वो गलत होता है अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट ना लिखी हो, इसी तरीके से लिखा हो। देखिए जैसे ये लिखा था, ये लिखा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई यूनिट लिखी हुई है, रुपए, पैसे है, मीटर, सेंटीमीटर है, ग्राम, किलोग्राम है, तो आप उसे पहले एक जैसा बनाएंगे, चेंज कर लेंगे, उसके बाद ही हल करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सा अनुपात बड़ा है। कह रहे कौन सा अनुपात बड़ा है, जो पहले नंबर पे लिखा है 5:8 या फिर 11:14। तो देखिए क्या, इसके दो तरीके से आप लगा सकते हैं। पहला देखिए 5:8, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट आपको ब्लैंक बना देंगे, 11/14। देखिए कैसे लगाएंगे आप, इसको समझिए। एक तो तरीका ये होता है कि तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो तिर्यक गुणा अगर करेंगे तो 14×5 कितना हो जाएगा, 70, और 11×8 कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, तो एक तरफ 70 आ जाएगा और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो आप ऐसे ही भी समझ जाएंगे कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, 11:14 बड़ा है, पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल देखिए क्या है, ठीक है, पहले तो ये पहला रूल है। दूसरा नियम क्या होता है, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 व 14 का अगर लासापा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। देखिए 56 हो जाएगा, लासापा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 5/8 की गुणा हमको किससे करानी होगी, 7 से। ध्यान से देखिएगा, ब्लैंक बना लेंगे, 11/14 गुणा किससे करानी होगी, 4 से। 14 × 56, तो यहाँ पे देखिए 5 × 7 = 35/56, और यहाँ पे हो जाएगा 44/56। ठीक है, एक तरफ हो जाएगा 35/56, दूसरी तरफ हो जाएगा 44/56। तो सही आप ध्यान से देखिएगा कौन सा अनुपात बड़ा हो जाएगा, 44/56 बड़ा हो जाएगा। अतः यहाँ पे देखिए बड़ा अनुपात पूछा जा रहा है, बट तो बड़ा अनुपात कौन सा हो जाएगा, 11:14। ठीक, ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। चलिए कर लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी सीरीज में। कह रहा है यदि प्रश्न देखिए क्या है, यदि कह रहा है 5, 15, x और 105 समानुपाती हैं, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है दिएगा, देखिए मैंने दो बातें बताई थी अपने टॉपिक, जो आप लोगों को जो पढ़ाया गया था, दो बातें उसमें बताई गई थी। एक होता है समानुपात और एक होता है अनुपात। ठीक है, तो अनुपात के लिए हमने बताया था कि 2 बिंदी लगाई जाती हैं, और समानुपात में कितनी लगाई जाती हैं, 4 बिंदी लगाई जाती है। तो 4 बिंदी समानुपात में लगती है। तो पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, समानुपात में व्यक्त करेंगे। 5:15 समानुपात x:105। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, पहले इनको समानुपात में लिख लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, इसका एक रूल क्या होता है, बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा। देखिए बताया गया अभी तक, एक सिंपल सी बात होती है, जब इस तरीके समानुपात में लिखा हो तो बाहर बाहर की गुणा कर देते हैं और अंदर अंदर की गुणा कर देते हैं। तो 5 की गुणा किससे करानी होगी, 105 से, और 15 की किससे करानी होगी, x से करानी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 15 × x। देखिए जिस पार्ट में x आ जाए, चाहे वो बाहर में आ जाए चाहे अंदर में आ जाए, जिस पार्ट में x आ जाए उसको पहले लिख लेते हैं। तो 15 × x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 105। फिर x बराबर 5 × 105/15। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 15 × 1 = 15, 15 × 7 = 105। x बराबर 5 × 7 = 35। x की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो कितनी हो जाएगी, 100, x बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए। हो गया सभी का। चलिए आगे देखिए, एक एक चीज अच्छे से समझते जाइएगा आप लोग। कह रहे प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे 12, 24, फिर 24 और कह रहा है 48 समानुपात में है, समानुपात में है। कह रहे क्या, प्रश्न क्या है, क्या 12, 24, 24, 48, 12, 24, 24, 48
समानुपात में है, तो देखते हैं, हल करके देख लेते हैं। तो देखिए 12 का 24 और 24 48, कह रहा 12 24 24 48 समानुपात में है या नहीं है। तो देखिए इसका नियम क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात 48, यही तो तरीका होगा। समानुपात में होंगे तो समानुपात में लिखने का यही तरीका है। रूल क्या है, बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा। ये समानुपात में है या नहीं है तो डायरेक्ट हम बता नहीं सकते, और डायरेक्ट आप लोग भी मत करिएगा, पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 8 96 और 12 चौको 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 576 हो जाएगा। और इधर देखिए 24 24 का जो 24 का वर्ग होता है वो कितना होता है 576, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समानुपात में है, क्या लिख देंगे, समानुपात में है। अतः जो दी हुई संख्याएं हैं ये समानुपात में हैं। एक तो तरीका देखिए आप लोगों का ये है। दूसरा तरीका देखिए सेकंड मेथड क्या है, पहली संख्या के बटे में दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बटे में चौथी संख्या, काट देते हैं। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 24 एक कम 24, 24 दूना 48। देखिए 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। एक रूल ये हो गया आप लोगों का। तो चाहे तो आप बटे में लिख सकते हैं इसको, फिर आप चेक करके बताएंगे समानुपात में है या नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर नीचे जो हमने बताया था रूल समानुपात में लिख करके वैसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ लीजिए और नोट भी करते जाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा जोड़, प्रश्न क्या है, कुछ पद दिए हुए हैं, कह रहा सजातीय पदों को जोड़िए, सजातीय पदों को जोड़िए, ठीक है। पहला है 5x + 7x, दूसरा है 6xy, 7xy और xy को, ठीक है। अब देखिए सजातीय पद, हमने बताया था कोई भी गिनती और चिन्ह से पद सजातीय नहीं होते, होते हैं वो किन से, अक्षरों से। तो देखिए क्या करेंगे, 5x को 7x में जोड़ेंगे तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12x। हल हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए 6xy + 7xy और +xy, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कोई चिन्ह पद जो है माइनस में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी पद प्लस में ही हो, माइनस में होंगे तो हम क्या करेंगे, जो जुड़ने वाले होंगे उनको जोड़ देंगे और जिनको घटाना होगा उनको हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, और जहां पर कोई नंबर नहीं लिखा होता वहां कितना होता है 1 होता है। तो 7 और 6 13 और 1 14xy, ठीक है। आ गया समझ में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 4x² + 7x + 12 में 2x² + 6x + 5 को जोड़िए, ठीक है। देखिए कह रहा है 4x² + 7x + 12, देखिए जोड़ का सवाल है, क्या लिखेंगे 4x² + 7x + 12। अब हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है इस व्यंजक को, तो हम क्या करेंगे, पदों को सजातीय पदों के हिसाब से उसके नीचे लिख लेंगे। स्तंभ विधि बोली जाती है, 2x² + 6x + 5 कितना हो जाएगा 6x² + 13x + 12 5 17, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है समीकरण 7 + 5x = 15 + 3x को हल कीजिए। समीकरण आप लोगों के सामने दिया हुआ है,
और इसको क्या करना है, इसको हल करना है। हल करने का मतलब ये है जो अचर पद दिया हो, चरपद दिया होता है, चरपद का क्या हमें करना होता है, मान निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, 7 + 5x बराबर 15 + 3x। ठीक है, यही समीकरण दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, आप लोगों ने एक पक्षांतर विधि पढ़ी होगी। ठीक है, पक्षांतर करना सीखा होगा। ठीक है, पक्षांतर करना, जब संख्या हमारे पास इस तरीके से लिखी होती हैं तो दो पद, देखिए दो पक्ष होते हैं, एक LHS और एक RHS, ये दो पक्ष होते हैं हमारे सामने। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, नंबरों को इधर उधर हम करते हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे, 5x, ये प्लस का देखिए 3x है, इसको क्या करेंगे हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर 15, देखिए पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ से 7 को हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, 15 - 7 हो जाएगा। अब देखिए 5x में से 3x निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 2x, 15 में से 7 गया कितना बचेगा, 8, x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, x बराबर 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखिए अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कह रहा होता कि x का मान ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, जैसा कि पिछले एक वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन को हल करने के बाद में, समीकरण को हल करने के बाद में उसमें उत्तर की जांच दिखाई गई थी। तो देखिए कैसे करते हैं उत्तर की जांच, ये भी साथ में देख लेते हैं। उत्तर की जांच क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए लिखा है 7 + 5x = 15 + 3x। यहाँ क्या करेंगे हम, x की जो हमारी वैल्यू है उसको रख देंगे। अगर रखने के बाद में दोनों पक्ष बराबर हो गए तो जो दिया गया चर का मान है वो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 + 5 × x का मान कितना है 4 बराबर 15 + 3 × 4। तो ये देखिए 7 + 5 × 20 बराबर क्या हो जाएगा, 15 + 4 = 12। अब देखिए 20 में 12 7 जोड़ दीजिए, तो 20 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 बराबर 15 में 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 1 2। ये देखिए, ठीक है, दोनों पक्ष जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और इस तरीके से समान होने पर जो हमारा चर का मान आया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है लघुत्तरी में, तो आप लोगों से ये संभव है कि ये पूछा जा सकता है कि उत्तर की जांच भी कीजिए। ठीक है, हो गया सभी का। अगला देखिए, कह रहा समीकरण 3x + 4 = 25 को हल कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर भी ध्यान से देखेंगे। कह रहा 3x + 4, क्वेश्चन क्या है, 3x + 4 = 25। ठीक है, 3x + 4 = 25, प्लस का 4 है, पक्षांतर कर देंगे क्या हो जाएगा, 3x = 25 - 4। 3x बराबर 25 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा, 21, x बराबर 21/3, 3 1 कम 3, 3 7 21। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब देखते हैं उत्तर की जांच, 3x + 4 = 25, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, 3 × 7 + 4 = 25। तो 3 7 21 + 4 = 25, 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 = 25। ये हो गई हमारी उत्तर की जांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया सभी का। चलिए आगे, क्वेश्चन देखिए लिखा है 8x + 3 8y + 3x, 8y + 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x + 8y। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है इसे हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमें पहले क्या करना होगा, इसमें a + b का होल स्क्वायर जो सर्वसमीका आप लोगों की है उसे लगाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8y का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 8y × 3x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 8y। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो 8 64y² प्लस 3 तियाँ 9x² प्लस 2 8 16 16 तियाँ 48xy। ठीक है, अब देखिए माइनस 3x और माइनस 8y। ठीक है, तो ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, लिख दीजिए, यहां पे हो जाएगा घात के हिसाब से देखेंगे तो 9x²
प्लस 64y² प्लस 48xy माइनस 3x और माइनस 8y। ठीक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर ले अगर, तो क्या होता है देखिए 8y प्लस 3x² माइनस की जगह पे भाग लगा होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं माइनस की जगह पे भाग दिए, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आसान तो नहीं है, बट आप लोग ध्यान से देखिएगा कि बहुत बार क्या होता है कि गलतियां हो जाती हैं कि यहाँ पर देखिए 3x प्लस 8y, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो एक बार से एक बार कट जाएगा। ठीक है, एक बार से एक बार कट जाएगा, एक बार बच जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से लिखा होता, माइनस की जगह पे यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा होता, तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए 8y प्लस 3x को 3x प्लस 8y भी लिख सकते हैं, तो 3x प्लस 8y, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 8y। ठीक है, और बटे में क्या हो जाता 3x प्लस 8y। ठीक है, ये एक कैंसिल हो जाता तो हमारे पास बच जाता 3x प्लस 8y। ठीक है, ये आप लोगों का उत्तर हो जाता जब डिवाइड का निशान लगा होता, लेकिन अगर माइनस का निशान लगा हुआ है तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसको फिर आप लोगों को हल ही करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को जो जो चीज़ें बताई गई वो समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि जो समय है आप लोगों का एग्ज़ाम का वो बिल्कुल नज़दीक ही आ रहा है। ठीक है।